हेलो 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 गाइस। मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं राजा रानी आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी हाजिरी लगा देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बढ़िया तरीके से क्लास के अंदर प्रेजेंट है। ओके, सारे के सारे बच्चे बढ़िया नहा धो के मस्त रापचिक तरीके से आए हैं। और दोस्तों, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 1 और दिस इज योर लेक्चर नंबर 4, है ना। चौथा लेक्चर आपकी क्लास में पेश किया जा रहा है और आज की क्लास में इस चैप्टर को खल्ली बल्ली बोले तो खत्म खत्म कर देंगे। हाँ जी। और क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आज की क्लास में आपको? दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब इकोनॉमी कितने तरीके की होती है, बेसिकली यही बात करने वाले हैं। यही में हो जाएगा चैप्टर खत्म। साथ में कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, हमने जो कॉन्सेप्ट किए हैं उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, तो एग्जाम रिलेटेड तैयारी बिल्कुल बढ़िया हो रही है। सही है ना? ओके, चलो चलो जी उस्ताद, स्टार्ट करते हैं फिर। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि इकोनॉमी 3 तरीके की होती है, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। इनका पहले मतलब जानते हैं, राइट। मतलब चलेगा घर परिवार से। घर परिवार की कहानी बताऊंगा। कहानी होगी दोस्तों, देखो ये लो जी, कहानी चलेगी पेरेंट्स वाली। आपके पेरेंट्स और आप मतलब प्रिया। प्रिया और प्रिया के पेरेंट्स के बीच की कहानी है। क्या चल रहा है देखो जी। प्रिया के साथ क्या होता है, प्रिया के पेरेंट्स है ना, खुली छूट देते हैं प्रिया को, फुल फ्रीडम दे रहे हैं प्रिया को। कह रहे हैं फुल फ्रीडम है प्रिया तेरे पास, तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को जहां पढ़ना है तू वहां पढ़, तेरे को जो खरीदना है वो खरीद ले, आईफोन लिया, जो रिसोर्स तेरे को परचेज करने कर ले, तेरे ही मानेंगे हम, जो करना है वो कर। खुली छूट दे दी प्रिया को। ओके, चलो जी। लेकिन आपको एक बात बताऊं नितिन सर के बारे में। ये तो प्रिया की कहानी है, ये उसके पेरेंट्स हैं, उनकी बेचारी अकेली बच्ची है। पेरेंट्स खुश हैं अपनी बच्ची को देखकर, कहते हैं जो तू बोलेगी वो कर देंगे, तेरी सारी खुशियां पूरी कर देंगे, तो तेरे को जो करना है वो कर ले, तू अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड कर ले। ऐसी ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमी को बोलते हैं हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ऐसा तो पैसे वालों के यहां होता है ना ज्यादा। ठीक है, बच्चों के ऊपर छोड़ दिया, तेरे को कार खरीदनी है कार खरीद लिया, जो मन करना है वो कर ले, तेरी यारी दोस्ती सब तेरे ऊपर। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट। भाई, पेरेंट्स तो घर की गवर्नमेंट होते हैं ना। गवर्नमेंट को आपकी बुक में स्टेट लिखा हुआ है। अमेरिका में स्टेट वर्ड यूज करते हैं गवर्नमेंट के लिए, कोई राज्य नहीं है स्टेट। स्टेट का मतलब ये है। तो जहां पर गवर्नमेंट यानी अपने पेरेंट्स बच्चों को खुली छूट दे रहे हैं, जो करना है कर ले, तो ये सिचुएशन प्रिया को मैं बोल सकता हूं एक्चुअली प्रिया हो गई प्राइवेट सेक्टर एक तरीके से। जहां पर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट दे दे, तेरे को जो करना है वो कर, जो सामान बनाना है वो बना, जो प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस कर ले, गांजा चरस जो बनाना है बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया, सरकार खुली छूट दे रही है प्राइवेट सेक्टर को, ऐसी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी। बस सरकार यूं बोल रही है तो कुछ इलीगल एक्टिविटी मत करियो, समझे। अच्छा, मोहम्मद अशरफ पूछ रहे हैं सर ये यहां पर बीसी के भी लिखा हुआ है। नहीं, ये बीसी के तुम्हारे लिए नहीं है, ये ऐसे ही पहले की तरह ऐड हो रखा है, उसको मैं हटवा दूंगा अगली बार से। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन नितिन सर के साथ एक बात बताता हूं, तुम बोलना मत नितिन सर को कि मैंने ये बात बताई थी। ठीक है, नितिन सर रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, और भैया न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। उनकी वाइफ है और नितिन सर हैं। तो भाभी जी नितिन सर पे पूरा कंट्रोल बनाए रखती है, फुल कंट्रोल। ठीक है, सिर्फ इनको लिमिटेड छूट दे रखी है, तुम्हें जैसा पढ़ाना है बच्चों को वैसा पढ़ा लो। ये पढ़ाने में इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी है। अब सीए नितिन सर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम इसलिए बोलते हैं इनको, GOAT, कि देखो इनके घर में जो गवर्निंग अथॉरिटी है, इनके घर में जो सरकार है, उसका पूरा कंट्रोल है इनके ऊपर, फिर भी ये कितने फाइन ट्यूनिंग टीचर है। अनुष्का, नहीं देखो मैं बोल रहा हूं तुम बताओगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी ना।
तो जो इनकी गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर पूरा कंट्रोल बनाए रखती है। लेकिन नितिन सर ने एक दिन क्वेश्चन पूछ लिया अपनी वाइफ से कि देखो, दूसरों के घर में तो ऐसा नहीं होता, तुम मेरे ऊपर इतने जुल्म क्यों उठा रही हो? मतलब तुम बात बात पे पूछती हो कहां जा रहे हो, कहां से आए हो, क्या खाना खाया है, कहीं तुमने बर्गर चाउमीन तो नहीं खा ली, मतलब अनहेल्दी खाना तो नहीं खा लिया, आप सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाओ। मतलब बहुत प्यार प्यार से समझाती है। क्यों समझाती है? इनकी वाइफ इनके ऊपर कंट्रोल क्यों बनाए रखे हुए हैं? क्या इनकी वाइफ इनको दबाना चाहती है? नहीं 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 दोस्तों, जब कोई घर का मेंबर आपके ऊपर कंट्रोल बना के रखता है तो वो आपकी खुशी चाहता है, वो चाहता है वेलफेयर, आपकी खुशियां चाहता है। आपके पेरेंट्स अगर आपके ऊपर कंट्रोल बनाए रखे हुए हैं, बता कहां जा रहा है, कौन है तेरे दोस्त, क्या कहानी है, तो पेरेंट्स बच्चों का भला चाहते हैं, वाइफ भी हस्बैंड का भला चाहती है। इसलिए अगर तुम बता दोगे ना उनको, मैं तुम्हें फिर ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं, समझे? बोल रहे हम नितिन सर को बताएंगे, नितिन सर को बताएंगे। हैं? नितिन सर बोलेंगे यार सर आपने तो मेरे घर की कहानी खोल के रख दी बच्चों के सामने। मैंने कहा सर खोल के तो रख दिया, जब आप फिर मैराथन में आओगे 17-18 तारीख को दिल्ली में, तब भी तो बताओगे, बच्चे पूछेंगे ना, है ना ओल्डर भाई? ठीक है, तो ऐसी वाली इकोनॉमी को हम बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समझे? तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था 3 तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। पहला तुम्हारे सामने हो गया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोल देते हैं। मार्केट की चलती है भैया, प्राइवेट सेक्टर की चलती है, सरकार का यहां पे कोई रोल नहीं है, प्रिया को खुली छूट मिली हुई है, मौज मस्ती जो करना है वो कर ले। इसको एक इंग्लिश की लैंग्वेज में बताऊं तो पहले ये सुनो, लेजेस फेरे इकोनॉमी भी बोलते हैं। लेजेस फेरे एक फ्रांस कंट्री का फ्रेज है, जिसका मतलब होता है सरकार का नियंत्रण नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, नहीं मतलब इतना सा तो होता है, कोई मर्डर मार देगा तो यार, कोई चोरी कर लेगा, कोई डकैती कर लेगा तो सरकार ही आएगी ना सजा देने, थोड़ा सा रोल तो होता है सरकार का, लेकिन लिमिटेड रोल होता है। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोल सकते हैं। आप इसको मार्केट इकोनॉमी या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। लेकिन नितिन सर की इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, इसको हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम कमांड इकोनॉमी भी होता है। ठीक है, इसको हम प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इतने सारे नाम है, इकोनॉमी को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं। ठीक है जी, और ऐसी इकोनॉमी जहां पर इन दोनों की थोड़ी थोड़ी फीचर्स मिलकर पाई जाएं, ऐसी इकोनॉमी जहां पर इन दोनों की मिक्सिंग हो, उस वाली इकोनॉमी को बोलते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब ये दोनों की फीचर जहां पर मिक्सचर है। और ऐसा कहां होता है? अनुराग सर बड़े भोले सर हैं, बड़े भोले शांत आदमी है, बहुत शांत स्वभाव से पढ़ाते हैं, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, उनके घर में ऐसा ही चलता है। उनके घर में सारे फैमिली मेंबर मिलजुल कर सब कुछ डिसाइड करते हैं, समझे? सब कुछ डिसाइड करते हैं। ओके, तो एक एक करके मुझे आपको पढ़ाना है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। देखो मुझे पढ़ाना क्या है आपको, जो आपका कंटेंट बोलता है, मुझे पढ़ाना है कि ये इकोनॉमी बोलूं या इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इसका मीनिंग पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर इस इकोनॉमिक सिस्टम की फीचर्स क्या हैं वो पढ़नी है आपको, मॉड्यूल में दी हुई है। फिर इसके एडवांटेज पढ़ने हैं आपको, फिर इसके डिसएडवांटेज पढ़ने हैं आपको। और दोस्तों जो मैंने कल आपको बेसिक प्रॉब्लम बताई थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, और व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे ये इकोनॉमी सॉल्व करती हैं अपने अपने हिसाब से, वो पढ़ना है। ठीक है, तो सभी इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आपको 1, 2, 3, 4 और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है 5-5 बातें पढ़नी है। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा मीनिंग और फीचर्स। एक्चुअली एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप एक बारी मॉड्यूल से रीड कर लेना,
मैं क्या कर रहा हूं सा, क्योंकि मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैं इन तीनों इकोनॉमी को कंपेयर करूंगा, इन तीनों का डिफरेंस आपको बताऊंगा, वहां पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको एक बारी बस मॉड्यूल से रीड करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। चलो जी दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में। देखो जी, अब आप ध्यान रखना, ऐसी इकोनॉमी की बात हो रही है जहां पर सरकार ने प्रिया को छूट दे दिया, जो चाहे वो कर ले। तो प्रिया का मन यहां पर क्या करेगा, प्रिया अपने मन की करेगी, जहां पर प्रिया को प्रॉफिट ज्यादा होगा वही काम करेगी, वो जहां पर इसको ज्यादा मजा आएगा ये वही काम करेगी। तो ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट सबसे बड़ी चीज होती है, प्रॉफिट एक डिराइविंग फोर्स होती है मतलब ऐसी ऐसी फोर्स है जो इकोनॉमी को चला रही है। ठीक है, तो वो चीज, तो भैया देखते हैं कहानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। दोस्तों, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पर सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के सभी साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सब के सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हवाले होते हैं। सब यही कंट्रोल करते हैं, सब यही ओन करते हैं। यानी सरकार बोलती है कुछ मेरा नहीं है, सब तेरा, सब तेरा, तू कर ले, तू कर ले। लेकिन आपको बताऊं, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट भाई, जो ये वाली इकोनॉमी है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, यहां भाभी जी बोलती है तेरा कुछ भी नहीं है समझी, तेरा कुछ भी नहीं है, सब हमारा है, हमारा। तो यह अलग अलग कहानी है। या पेरेंट्स बोलते हैं हमारा कुछ नहीं है यार, सब तेरा है, या बोलते हैं तेरा कुछ नहीं है, सब हमारा है। तो सबका सिस्टम अलग अलग है। ठीक है, नोट नहीं करना, कुछ भी नोट नहीं करना दोस्तों, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको इसके, आज नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, कल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ठीक है, और आपको दिखा भी दूंगा कहां मिल रहे हैं नोट्स। ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो बाबा, इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे। मेन स्टे का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, मेन चीज प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यानी प्रॉपर्टी किसी की प्राइवेट हो सकती है। आपको एक बात बताऊं, रशिया, चाइना, चेकोस्लोवाकिया, क्यूबा, ऐसी इकोनॉमीज है ना, वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं है। नितिन सर को कार लेनी पड़ेगी तो वाइफ के नाम पे घर ले गए तो वाइफ के नाम पे, समझे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। तो लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है। ठीक है, ये सबसे मेन फीचर है कैपिटलिज्म की। और प्रॉफिट मोटिव यहां पर ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब कि डिराइव करने का मतलब चलाना, तो चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए जो फोर्स है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट की वजह से सब चल रहा है, यहां पर सबको प्रॉफिट के मजे चाहिए, समझ रहे हो। तो लिखा है द गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रोल। गवर्नमेंट का यहां पर रोल नहीं होता, बहुत लिमिटेड होता है, कुछ इलीगल विलीगल ना हो जाए भाई, छोटा मोटा रोल तो गवर्नमेंट का होगा। इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स का मतलब जो इकोनॉमिक मुद्दे होते हैं, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट का रोल होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं अमेरिका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, मतलब अमेरिका में गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, टेस्ला के लोगों को पूरा पूरा अधिकार है भाई, तुम्हें जो बनाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने रिसोर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट भी तो है। फॉरेन रिलेशन तो जो बाइडेन साहब देखेंगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ, तो छोटे मोटे चीजें सरकार देखती है। इसके एग्जाम्पल कोई तुमसे पूछे तो इसका एग्जाम्पल है अमेरिका, यूके, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। आपको दिल की बात बताता हूं, पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो 100% कैपिटलिस्टिक हो। पूरी दुनिया में कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो 100% कैपिटलिस्टिक हो। हां, अमेरिका, यूके, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, ये ऐसी इकोनॉमी है जो जिसमें ज्यादातर कैपिटलिज्म की फीचर्स पाई जाती हैं। इनमें ज्यादातर कैपिटलिज्म की फीचर्स पाई जाती हैं, इसलिए इनको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या फीचर्स पाई जाती है इनके अंदर, ये फीचर्स देख लो। ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदने का राइट है। जैसे कि मैं बोलूं, रशिया के अंदर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वहां सरकार बोलती है जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारी है, समझ रहे हो। नॉर्थ कोरिया को ले लो, नहीं हो सकता। यहां तुम अपनी प्रॉपर्टी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने रिसोर्स खरीद लो। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट कर लो, तुम्हारे ऊपर फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, दोस्तों
आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस में से जो तुम्हारा मन करे वो चूज कर लो, तुम्हारे पास फ्रीडम अवेलेबल है। यानी तुम कोई भी धंधा स्टार्ट करो, कोई भी धंधा स्टार्ट करो, तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, अलाउड है। आपके पास जो चीजें अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल नहाने के साबुन 5 तरीके के अवेलेबल है, तो जो तुम्हारा मन करे वो वाला परचेज कर लो। किसने बोला है? सरकार यहां पर कोई बीच में तुम्हारे पर थूप नहीं रही है कि तुम्हें लक्स के साबुन से ही नहाना है। अरे तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम मार्गो से नहा लो, डिटॉल से नहा लो, सेवलॉन से नहा लो, जिससे मन करा उससे नहा लो, है ना गुलशन मेहर। फिर प्रॉफिट मोटिव यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सबको प्रॉफिट ही चाहिए होता है। अगला कंज्यूमर सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता समझ नहीं आ रहा तो समझ लो सुप्रीमेसी बोलते हैं इसको। कंज्यूमर ही सुप्रीमेसी है, कंज्यूमर ही मेन है। कंज्यूमर को बोलते हैं यहां का किंग। कौन सा किंग? बेताज बादशाह, अनक्राउंड किंग, अनक्राउंड किंग। कंज्यूमर यहां पर अनक्राउंड किंग है, मतलब बिना ताज का बादशाह है। कंज्यूमर जो बोलता है यहां पर वही होता है। यानी देखो दोस्तों, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां पर सरकार का रोल ना के बराबर है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ रखा है। अब कंपनीज के ऊपर छोड़ रखा है। कंपनियां तभी तो चलेंगी जब वो सामान बनाएंगी जो कंज्यूमर को चाहिए। कंज्यूमर को जो पसंद है वो बनेगा तो कंपनियां चलेंगी। तो कंज्यूमर के पीछे ये भागती रहती हैं, कंज्यूमर के पीछे ये भागती रहती हैं, सबसे मेन बात। अब आपको एक बात बताऊं, कंज्यूमर यहां पर अनक्राउंड किंग है, लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो कंज्यूमर को समझ चुकी है। अब कंज्यूमर को ये बेवकूफ बनाती है। कैसे? कंज्यूमर को जो चाहिए ना, कंज्यूमर की सोवरेनिटी है भाई, कंज्यूमर ही मेन है, वो बना के दे देती है, लेकिन कबाड़ा घटिया क्वालिटी का माल बना के देती है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की एक लिमिटेशन है, यही बता रहा हूं। लिमिटेशन ये है कि कंज्यूमर सोवरेनिटी ना के बराबर है, बेवकूफ बनाने की है, मतलब जस्ट अ मिथ है। मिथ का मतलब समझते हो ना? बहकावा है, बहकावा है, ठीक है। साबुन तो दे देते हैं लेकिन वो साबुन स्लो निकलता है, समझे? थैंक यू रोहित हजारी। ठीक है, यहां पर कंपटीशन के बेसिस पर सब कुछ डिसाइड होता है। गवर्नमेंट की यहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, ना के बराबर है। अब कंपटीशन के बेसिस पे क्या डिसाइड होता है, इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखो जी, इधर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, भाई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। तुमने नहाने का साबुन बनाया, बाथिंग सोप, उसका प्राइस तुमने 500 रुपए का एक साबुन रख दिया, ठीक है। दूसरे कॉम्पिटिटर ने बनाया, वो इसको 20 रुपए का बेच रहा है। तो बताओ, तुम्हारा साबुन खरीदेंगे लोग या तुम्हारे कॉम्पिटिटर का साबुन खरीदेंगे लोग? भाई साहब, इतना महंगा कोई साबुन नहीं खरीदता, तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी रेट चार्ज नहीं कर सकते। यहां पर जो रेट डिसाइड होता है वो कंपटीशन के बेसिस पे डिसाइड होता है। यानी अभी तुम अगले वाले चैप्टर में पढ़ोगे, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, इसको समझना मत तुम, मैं हिंट दे रहा हूं। देखो जी, एक डिमांड का डायग्राम होता है, इसे बोलते हैं डिमांड कर्व, ये कंज्यूमर के लिए होता है। एक सप्लाई कर्व है, ये फैक्ट्री वाले प्रोड्यूसर के लिए होता है। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये वाला पॉइंट, इसके सामने एक प्राइस लिखा होता है, ये वाला प्राइस चार्ज होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर। यानी एक ऐसा प्राइस जहां पर कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड हो खरीदने के लिए और सेलर भी सप्लाई करने के लिए सेटिस्फाइड हो। यानी बायर और सेलर दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि साबुन की कॉस्ट तो तुम्हें 25 की पड़ रही है, तुम 20 का बेच रहे हो, नहीं नहीं, तुम थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा रहे हो यहां पर, और बायर को खुशी भी हो रही है कि एक सही रेट में मिल गया। तो दोस्तों, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है। डिमांड और सप्लाई को बोलते हैं मार्केट फोर्स। क्या बोलते हैं? मार्केट फोर्स। कैसे? फोर्स का मतलब तो ताकत होती है। जी हां, मार्केट में दो ही तरीके की ताकत होती है। एक बायर के पास पावर है जिसे डिमांड बोलते हैं, एक सेलर के पास पावर है जिसे सप्लाई बोलते हैं। तो मार्केट फोर्स डिमांड और सप्लाई की, समझ रहे हो, इसके बेसिस पर प्राइस डिसाइड होता है। और इसके बेसिस पर जो प्राइस डिसाइड होता है, तो इस पूरे तरीके को बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। ध्यान रखना, कोई पूछे कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, तो आप प्यार से बोल देना प्राइस मैकेनिज्म कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्राइस को डिसाइड करने के तरीके को बोलते हैं। और तरीका क्या है? मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर यहां पर प्राइस डिसाइड होता है। और ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर आएगा।
ये डायग्राम वगैरह चैप्टर नंबर 4 में आएंगे, थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 2 में भी आ जाएगा, लेकिन डेप्थ में एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 4 में आएगी। तो ओवरऑल मुझे ये पता लगा कि परफेक्ट यानी एक तरीके से कैपिटलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी के अंदर, नहीं आदित्य कुछ नहीं यार, मैं लिख रहा हूं तो तुम क्यों लिखोगे, ठीक है, अभी तुम सिर्फ देखते रहो काम की बातें। जब क्लास खत्म हो जाए तो 10-15 मिनट मिलेंगे आपको, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आप कॉपी के अंदर फटाक से नोट कर लेना, इससे तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस मैकेनिज्म कहां होता है? प्राइस मैकेनिज्म कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर होता है। लेट मी रिपीट वंस मोर, कुछ बच्चे होंगे हाँ थोड़ा सा दिमाग भी चलना चाहिए। देखो, प्राइस मैकेनिज्म प्राइस को डिसाइड करने का वो तरीका है जिसमें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस डिसाइड होता है। और कहां पर डिसाइड होता है? जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे होते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को कंप्लीट तरीके से आने वाले चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, सॉर्टेड है। चलो जी भैया, हमने कुछ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में किया है, तो उसके कुछ क्वेश्चन कर लें। देखो जी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम कंपेटिटिव इकोनॉमी भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, कंपेटिटिव इकोनॉमी के अंदर अनक्राउंड किंग कौन होता है? बेताज बादशाह कौन होता है? बच्चा प्यार से बोल देगा सर कंज्यूमर होता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर इज द अनक्राउंड किंग, राइट। ये तुमसे नहीं पूछ रहा, तुमसे ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है। अभी पूछूंगा तुमसे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। प्रॉफिट मोटिव कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी का बेनिफिट है, मेरिट है? भैया प्रॉफिट मोटिव कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर होता है। कैपिटलिज्म इज द राइट आंसर, सीधा। 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव यहां पर है, एक और ले लो। अगला क्वेश्चन, अब लो, इस क्वेश्चन का जवाब तुम दोगे तो मैं दे भी रहा हूं मैं ठीक ठाक से टाइम, 30 सेकंड्स। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट फीचर बता दो जो तुमने पढ़ी है, इन सब में से कोई एक। ये जवाब तुम्हें देना है तो ये दे दो। अब मैंने पोल चला दिया आप लोगों के लिए। शगुन, जीत, गणेश, हुमा, नमन, प्राज्ञा, सोहेल, केशव, मुस्कान, अंजलि, राजलक्ष्मी, सौम्या, स्वयं, अनुप, लक्ष्मी, दीपक, इंदु। ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो मैंने पॉइंट्स कराए हैं ना आपको फीचर्स के, वो मॉड्यूल के अंदर वो एक्सप्लेन्ड है, लेकिन मैंने आपको यही बता दिया क्योंकि 5 नंबर का तुम्हारा चैप्टर आना है। इस 5 नंबर के चैप्टर के लिए अगर मैं तुम्हें 15 क्लासेस तक पढ़ाऊं तो देखो तुम्हारी 4 महीने के अंदर तैयारी नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो। इसको बस एक बार रीड कर लेना मॉड्यूल से, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट मैंने पूरे चैप्टर का आपको रीड करने के लिए बोला है, 6 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। वेरी गुड भाई। प्राइस मैकेनिज्म होती है इसकी फीचर, अभी देखा था हमने, ये वर्ड बार बार तुम्हें कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। तन्मय, रितेश, दिव्यांश, अरमानदीप और देवांश, 5 बच्चे टॉप पे थे। अब देखो जी, एक क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत लिमिटेड कहां होती है, बल्कि ना के बराबर कहां होती है? राज्य कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर होती है, और कहां होगी? अच्छा, एक खतरनाक क्वेश्चन है, वेस्ट ऑफ कंपटीशन कहां होता है? इसका जवाब दे दो, तुम्हें 45 सेकंड भी दे देता हूं, और यहां तुम मोए मोए करोगे। कंपटीशन वेस्ट कहां माना जाएगा? हाँ शुभी, बिल्कुल सही बात है। अरे पोल का टाइम कम आ रहा है, पहले आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क ये पड़ रहा है कि जो मैं तुम्हें यहां करा रहा हूं तुम सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, ये चीज को मैं ध्यान में रखूं, ठीक है। हम्म, चलो जी उस्ताद। वेस्ट ऑफ कंपटीशन, देखो जी, कंपटीशन सबसे ज्यादा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर होता है, ठीक है ना। अब तुम सब मेरी बात सुनो, देखो जी, चलो पहले पोल खत्म होने दो। ठीक है जी। देखो दोस्तों, आपको एक बात बताता हूं कंपटीशन के बारे में। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर एक ऑटोमेटिक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम चलता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, मतलब तुम अपनी मर्जी का प्राइस चार्ज करोगे तो तुम मात खाओगे, गिर जाओगे। यहां पर राज्य डिमांड और सप्लाई मेन रोल प्ले करेंगी। तुम ओवर चार्ज भी नहीं कर सकते बहुत ज्यादा पैसा, तुम बहुत ज्यादा सस्ते में भी नहीं बेच पाओगे, सस्ते में बेचोगे तो लॉस भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहां पर तुम
कंपटीशन करके, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोल रहा हूं, यहां पर तुम कंपटीशन करके वेस्ट रहोगे। यानी यहां पर कंपटीशन करना वेस्ट है, और ये बात अपने दिमाग में समझनी बहुत क्लैरिटी से आएगी। कोई बोलेगा सोशलिस्टिक इकोनॉमी में राज्य, यहां तो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन होता है। यहां क्या है, सरकार की चलेगी, कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं, सरकार तुम्हें कुछ करने ही नहीं देगी। नितिन सर की वाइफ की चलेगी, नितिन सर की चलेगी ही नहीं, तो यहां तो कंपटीशन एब्सेंट है, और यहां कंपटीशन करना बेकार है, वेस्ट है यहां पर कंपटीशन करना, समझे? क्योंकि तुम तो जो मर्जी चाहो, तुम जितने में भी अपना सामान चाहो बेचना, तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होगा कि कितने में बिकेगा माल, ठीक है? डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती हैं। तो मोए मोए हो गया, मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दिया होगा, हाँ ठीक है ना, इतने बच्चों ने गलत आंसर दिया भाई। लॉजिक भी इसका यहां लिखा हुआ है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर वेस्ट ऑफ कंपटीशन होता है, और दिस इज बिकॉज द प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फ्री इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। इट इज एन ऑटोमेटिक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, खुद रेगुलेट करने वाला मैकेनिज्म है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। बस यहां सबको क्या चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तुम ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करोगे तो रेट बढ़ा दोगे, नहीं चलेगा माल, समझे? चलो जी, सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी पे आता हूं, दिस इज कॉल्ड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। दोस्तों ये जो वर्ड है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये सबसे पहले कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने दिया। यानी जब भी कोई वर्ड आए होंगे किसी ना किसी बंदे ने तो दिए होंगे, है ना देवांश सक्सेना? बिल्कुल हाँ होगा। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने अपना एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, एक किताब का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में। किस किसने? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। तो इन्होंने बोला कि हाँ एक टाइप ऑफ इकोनॉमी नितिन सर जैसी भी हो सकती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अच्छा जी, ये टाइप ऑफ इकोनॉमी ऐसी होगी? हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा उन्होंने वर्क था, कौन सी बुक थी उनकी? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कब पब्लिश हुई थी? 1848 में, तब पब्लिश हुई थी। यहां पर सिर्फ सरकार की चलती है, सरकार जो बोलती है वही होता है। जैसे कि यूएसएसआर, यूएसएसआर एक कंट्री थी, 1990 के बाद इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा रशिया, एक टुकड़ा यूक्रेन, ऐसे बहुत सारी कंट्री में इसके टुकड़े हो गए। अंशिका मुझे बताओ ना कौन सा पॉइंट? ठीक है ठीक है, तो भैया ये कंट्री पूरी दुनिया में एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरह थी, ठीक है? इसके टुकड़े हो गए, और आज के टाइम में कोई भी कंट्री प्योरली सोशलिस्टिक नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत नितिन सर की भी चलती है। समझे वो बात को क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कोई भी कंट्री आज के टाइम में 100% सोशलिस्टिक नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो नितिन सर की भी चलेगी, सांस तो लेंगे वो आराम से, ठीक है? अच्छा, अंशिका कह रही है वेस्ट ऑफ कंपटीशन वाला, उसको मैं दोबारा ले आऊंगा, आप टेंशन मत लो, आएगा आएगा। सलमान भाई, ठीक है, तो कोई भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर फीचर्स जिनमें सोशलिस्टिक इकोनॉमी की पाई जाती है उनका एग्जांपल है वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया भी है, ठीक है? और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। और नॉर्थ कोरिया तो सबसे खतरनाक टोटलिटेरियन स्टेट है। टोटलिटेरियन स्टेट जानते हो ना क्या होता है? एक ही बंदा जो बोले वही चोगा। वो बोले मेरे जैसे बाल कटवाओ तो पूरे देश को उसके जैसे बाल कटवाने पड़ेंगे, समझे? ओके, चलो जी, ऐसी इकोनॉमी की फीचर्स क्या क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी की फीचर्स देखो क्या होती है। नंबर 1, कलेक्टिव ओनरशिप होती है। यानी भाभी जो बोलती है कि ये कार खरीदी है, भाभी यूं नहीं बोलती है कार मेरी है, भाभी बोलती है नितिन सर को कि ये कार हमारी है, ठीक है? चाइना और रशिया में जो भी रिसोर्स होता है वहां पर सरकार ये नहीं बोलती कि ये रिसोर्स सरकार का है, सरकार बोलती है ये रिसोर्स हमारा है, पूरे देश का है, कलेक्टिव है। तो यहां पर कलेक्टिव ओनरशिप होती है। यहां पर दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत मेन कंपोनेंट है। जैसे जैसे आप समझो मार्केट इकोनॉमी के अंदर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्राइस मैकेनिज्म बहुत मेन कंपोनेंट था, यहां पर इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत मेन कंपोनेंट है। घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भाभी और नितिन भैया, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम गोट नितिन सर, दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं, ठीक है? करते हैं, लेकिन ज्यादा चलती फिर भी भाभी की है। समझे? तो चलती फिर भी उनकी ज्यादा है, लेकिन ये प्लानिंग करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिमांड सप्लाई, यहां तेल लेने चली जाती है, कोई मतलब नहीं है भाई क्या डिमांड हो रहा है क्या सप्लाई हो रहा है, सरकार यानी भाभी ये सोचती है जो नितिन सर के लिए बढ़िया है वही प्रोवाइड करेंगे।
अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी में यह देखा जा रहा है कि पिज्जा और समोसे खाने से लोगों का पेट खराब हो रहा है, तो सरकार बोल देगी पिज्जा समोसे बैन, पिज्जा समोसे बैन। अवनी साहू, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज को। तो इकोनॉमिक प्लानिंग चलती है और कंज्यूमर की चॉइस यहां एब्सेंट होती है। इसको तो तुम समझ सकते हो कि अगर बेचारे वो बोले कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मना नहीं, ठीक है, सरकार जो बोलती है वही चीज प्रोवाइड की जाती है, समझे? ये पॉइंट बता चुका हूं। और दोस्तों रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में आ जाता है। ये वाला स्टार लगा दिया मैंने। देखो क्या होता है, अमेरिका जैसी कंट्री में देखो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल है, यानी अमीर लोग भी बहुत ज्यादा है, मतलब अमीरी और गरीबी के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, अमीरी और गरीबी के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन चाइना और रशिया में आपको ये इनकम इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब कोई बंदा यहां ज्यादा अमीर होता है ना, सरकार उस पर टैक्स लगा देती है। नितिन सर के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना, तो भाभी जी उससे छीन लेती है, ऐसे छीन लेती है, टैक्स लगा के छीन लेती है, कहती है अब हो गई बराबरी, समझे? तो जिया खंडेलवाल, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट अमीरी और गरीबी के बीच का गैप जो है वो मेंटेन रखती है, ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं आने देती, वो इकोनॉमी भी सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है। आपको देखने को मिलेगा भाई, देखो जेफ बेजोस है, बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, और ये इलॉन मस्क है, ये सब अमीर अमीर आदमी है, अमेरिका के हैं। कोई चाइना से सबसे अमीर आदमी सुना है? रशिया से सुना है? चाइना से था एक जैक मा, अलीबाबा कंपनी का मालिक, वो जितना अमीर हुआ सरकार ने उसको उतना पेल दिया, समझे? ओके, चलो जी। अगला मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म होता है यहां पर, यानी मार्केट फोर्सेस जो है ना वो उसका ना के बराबर रोल होता है। अब तुम कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि प्राइस मैकेनिज्म का यहां जीरो रोल होता है। नहीं नहीं, इतना सा रोल होता है, वो भी है ही नहीं, अबे है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं नितिन सर के दिल पे क्या गुजर रही है मैं जानता हूं, ठीक है, वो बता रहे थे। तो देखो सुनो मेरी बात, ठीक है, क्या है, सरकार यहां पर जो भी सामान है सर क्या प्रोड्यूस होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसका रेट क्या होगा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन गवर्नमेंट से गलती होगी ना, मान लो गवर्नमेंट ने बोला भैया इस देश के अंदर शूज बनाए जाएंगे, क्या बनाए जाएंगे, शूज, एक शूज का पेयर 1,000 रुपए का बिकेगा, सरकार ने बना दिए 5,000 पेयर शूज, तो 1,000 रुपए का एक पेयर बिक रहा है, अब इसमें से 3,000 बिक चुके हैं, सरकार के 2,000 बिके ही नहीं, काफी टाइम हो गया सरकार का माल बिक ही नहीं रहा, सरकार ने गलती कर दी ना। जब सरकार से गलती हो जाती है तो सरकार फिर बोल देती है चल यार जो बचा कुचा माल है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से बेच दे, सस्ते में बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षिता कह रही है कि थर्ड वाला पॉइंट सर बताओ, तो मैं बोल रहा हूं कि थर्ड वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि कंज्यूमर के पास चॉइस की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर जो चाहेगा वो नहीं बनेगा, वो बनेगा जो भाभी जी चाहेंगी। नितिन सर को तेज मसाले का नहीं खाने दिया जाएगा, नितिन सर को कोई ऐसी चीज नहीं दी जाएगी जिससे उनका गला खराब हो, बच्चों को ना पढ़ा पाए, समझे? ओके, फिर यहां पर कंपटीशन एब्सेंट है, यहां पर जो सरकार ने चाहा वही होगा, सरकार के हिसाब से ही सब कुछ होगा, सरकार की ही फर्म आगे बढ़ेंगी। अच्छा इशिका बोल रही है कलेक्टिव ओनरशिप, मतलब सरकार यूं नहीं कहती कि भाई मेरा है, सरकार कहती है हम सबका है। सरकार क्या बोलती है, हम सबका है, जो है हम सबका है, कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब ये है, ठीक है। और अमीरी और गरीबी के बीच का गैप सरकार कम रखती है यहां पर, यानी इनकम की इनइक्वालिटी को कम रखेगी। तो रिलेटिवली अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से कंपेयर किया जाए तो यहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनइक्वालिटी है वो कम होती है, ठीक है। टा 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 टा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से, लो जी, कहता है इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी द बेसिक फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रॉफिट। कहता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी की मेन फोर्स प्रॉफिट होती है। यह बात सच है या झूठ है, या आधी सच है या आधी झूठ है? चार ऑप्शन तुम्हारे पास है, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, जल्दी से डिसाइड तुम्हें करना पड़ेगा। थैंक यू विक्की भाई, ठीक है।
हाँ राज्य, बिल्कुल सही बात। ये जो प्रॉफिट मोटिव की जो मेन फोर्स होती है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी नहीं होती, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होती है। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी वाला यहां पर टिक कर देंगे। ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब मैं आपको एक बात पर लेकर चलता हूं। यहां देखो दोस्तों, अब यहां पर है ना, ये वाला पॉइंट 5वें नंबर का बताता हूं। जो भी प्राइस होता है ना किसी भी कॉमोडिटी का, वो सरकार डिसाइड करती है। और जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड प्राइस। कंट्रोल्ड प्राइस को हम एडमिनिस्टर्ड प्राइस भी बोलते हैं। कोई बोले एडमिनिस्टर्ड प्राइस क्या होता है, तो राज्य किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस जब सरकार के द्वारा डिसाइड होता है तो उस प्राइस को बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस। ठीक है, ओके। लेकिन जब वो माल नहीं बिक रहा होता तो फिर थोड़ा सा रोल मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा। अच्छा अंशिका, चलो जी, फिर एक क्वेश्चन है मॉड्यूल का, ही है एडमिनिस्टर्ड प्राइस क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा प्राइस जिसको कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, बेसिकली ऐसा प्राइस जिसको कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो इस प्राइस को बोलेंगे हम एडमिनिस्टर्ड प्राइस। एडमिनिस्टर्ड प्राइस मतलब कंट्रोल्ड प्राइस है। ओके, अगला, अगली इकोनॉमी पे आ गए हैं भाई। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों के मिक्स्ड फीचर्स पाई जाती हैं, यानी दोनों के जो प्लस पॉइंट्स हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर प्राइवेट सेक्टर अपने तरीके से कर रहा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर अपने तरीके से कर रहा होता है। समझ रहे हो? मिक्स्ड इकोनॉमी में तुम्हें बताऊं, देखो जी, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द एम इज टू डेवलप अ सिस्टम विच ट्राइज टू इंक्लूड द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एंड द मार्केट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर यह अटेम्प्ट किया जाता है, ट्राई किया जाता है कि कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों इकोनॉमी की बेस्ट फीचर्स इसके अंदर आए। तो एक तरीके से हाइब्रिड सिस्टम हो गया। अनुराग सर वाला सिस्टम यही है, अनुराग सर के सिस्टम में यही होता है ना। यहां पर पूरा मिक्स्ड सिस्टम चलता है। अनुराग सर अपने स्टाइल से चलाते हैं अपने इकोनॉमी को, ठीक है, वो बहुत क्लियर रहते हैं। तो इसके अंदर भैया ये देखा जाता है कि जो नुकसान है कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक के, इनको अवॉइड किया जाए, एक्सक्लूड किया जाए, ये देखा जाता है। लेकिन होता ही नहीं होता, वो आगे देखेंगे कंपेयर करके हम। ठीक है, तो बाबा इसके अंदर जो भी एडवांटेज होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट एंटरप्राइज के, वो मिल जाते हैं विद देयर फोकस। एम्फासिस का मतलब होता है फोकस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। यहां पर थोड़ा प्रॉफिट मोटिव के बारे में भी देखा जाता है और सोशल वेलफेयर के भी बारे में देखा जाता है। खुद का भी भला, तुम्हारा भी भला, सबका भला। वो कहते हैं ना, वो भगवान सबका भला करना लेकिन शुरुआत मुझसे करना, ऐसे वाला सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर है। सब कुछ मिक्स्ड रहता है। और भाई साहब यहां पर आप देखोगे तो इसकी फीचर्स आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर को एग्जिस्ट करते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एक साथ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, को एग्जिस्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, दोनों के दोनों। टेंशन लेने की आपको कोई बात नहीं है। ठीक है, को एग्जिस्ट का मतलब भाई, इसका मतलब यह कि कुछ चीजें हैं जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करेगा, कुछ चीजें हैं जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। अब तुम देखो हमारे देश के अंदर पंखा सरकार बना रही है क्या? घड़ी सरकार बना रही है क्या? एसी सरकार बना रहा है क्या? कपड़े सरकार बना रही है क्या? कैमरा सरकार बना रही है क्या? नहीं, इंडिया के अंदर ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर बना रहा है भाई। प्राइवेट सेक्टर ही इन चीजों को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये प्राइवेट ग्रुप्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसको देख रहे हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, आईटीसी, अजीम प्रेमजी, ये सब लोग इस धंधे में हैं। लेकिन सरकार कहती है हम भी हैं, पब्लिक सेक्टर को सरकार बोलते हैं। रेलवे, कोई प्राइवेट बंदा इन्वॉल्व है क्या? एटॉमिक एनर्जी, जो एटम बम बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर होती है, कोई प्राइवेट बंदा इन्वॉल्व है क्या? मिलिट्री, एयरफोर्स, प्राइवेट बंदा इन्वॉल्व है क्या? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ सरकार है, सिर्फ सरकार है। ठीक है, कुछ चीजों में सिर्फ सरकार है, कुछ चीजों में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन दोस्तों
कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर ये दोनों है, सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों है, कंबाइंड सेक्टर भी है। कैसे? अब तुम बात करो, आ, अच्छा यार सोशलिस्टिक लिख दिया क्या? ओके 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 ओके, मिक्स्ड लिखना होना चाहिए, मिक्स्ड, मिक्स्ड लिखा होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है जी। लो जी, मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स हैं, राइट। हम्म। अरमान मुंजाल कह रहा है गुजरात में रेलवे प्राइवेट है। मेरी जान, ये कहीं पर भी प्राइवेट नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी प्राइवेट नहीं है, ठीक है। 100% रेलवे सरकार का है। अब यार तुमने अपने घर के अंदर कोई सफाई करने वाला कर्मचारी रख लिया, तो वो घर सफाई कर्मचारी का हो गया क्या? घर तो 100% ही तुम्हारा है ना। रेलवे 100% सरकार की है, दो चार टेंडर वेंडर किसी प्राइवेट बंदे को दे देते हैं खाना बनाने का, सफाई करने का, वो बात अलग है। समझ रहे हो? जैसे तुम टेलीकॉम सेक्टर देख लो भाई साहब, अगर एयरटेल वोडाफोन आइडिया है, जियो है, प्राइवेट सेक्टर वाले, तो सरकार का एमटीएनएल बीएसएनएल भी तो है। समझे? बैंक देख लो, अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंक भी तो है। तो यहां पर इन धंधों के अंदर दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, समझ रहे हो? तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस है या गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस है, दोनों को बराबर की प्रेफरेंस है। तो अ सेक्टर इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैव इक्वल एक्सेस, दोनों की इक्वल एक्सेस है, दोनों हैंड्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो भी सप्लाई किया जाता है इस देश के अंदर, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट सेक्टर। तो कंबाइंड सेक्टर को जॉइंट सेक्टर भी बोलते हैं, समझे? बैंक ले लो, इंश्योरेंस कंपनी ले लो, टाटा की भी इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई की भी इंश्योरेंस है, और सरकार की एलआईसी भी तो इंश्योरेंस है, ठीक है। स्कूल और कॉलेज ले लो, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज भी है, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज भी है कि नहीं? हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो आपसे अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्विज के तौर पे आपको बताना है, नीचे लिखे हुए हैं एग्जांपल, इसमें से कौन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है? कौन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है, आपको यह बताना है, ठीक है। हाँ भाई, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आने में का, हॉस्पिटल भी हो सकता है। तो सागर गुप्ता, ओवरऑल आपको बताऊं, सागर गुप्ता ने बोला कि सर समझ नहीं आई मुझे तीनों इकोनॉमी। मैं दोबारा बता देता हूं मेरी जान, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर मार्केट की ज्यादा चलती है, सरकार का कोई रोल नहीं होता, जैसे कि जापान में होता है, अमेरिका में होता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जहां पर सरकार की ज्यादा चलती है, प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं होता, ना के बराबर होता है, जैसे कि रशिया और चाइना। और मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जहां पर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों की चलती है, जैसे कि इंडिया। इंडिया ही सबसे बड़ा एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। क्यूबा सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है भाई साहब। कौन सी देखो, जापान तुम्हारी, मैक्सिको और जर्मनी तीनों कैपिटलिस्टिक है, क्यूबा सोशलिस्टिक है। अच्छा, ये ऑप्शन में क्यूबा भी था, ठीक है, ओके। चलो जी दोस्तों, देखा, अब यहां पर तन्मय, अरमानदीप, रोहित, दिव्यांश और रोहित गुप्ता, सुजल, सुबरजीत, तनुष, कुणाल और हर्षित, इन्होंने सबसे जल्दी और सही आंसर दिया है ओके रिपोर्ट तरीके से। चलो जी भैया, एक बार मैं कंपेयर कर लेता हूं, चलो क्वेश्चन एक और ले लेता हूं। कमांड इकोनॉमी, इन तीनों में से, चारों में से कमांड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? कमांड इकोनॉमी, चलो जी मुझे बताओ, किसको कमांड इकोनॉमी बोलते हैं? ठीक है, टाइम दे दिया तुम्हें 30 का, ठीक है। इसके बाद तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक भी दे दूंगा, मैं ब्रेक भी दे दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास के अंदर ब्रेक भी चल जाएगा, एक मुन्नी ब्रेक दे दूंगा, है। कमांड इकोनॉमी किसका दूसरा नाम है? कमांड इकोनॉमी राजेश सोशलिस्टिक इकोनॉमी का नाम है। आपको एक बात मैं रिपीट कर देता हूं, चलो वो
जब डिफरेंस बताऊंगा तब रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलो जी, यहां पर मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूं। 2 मिनट्स ब्रेक ले लो, 2 मिनट्स ब्रेक ले लो, 2 मिनट्स ब्रेक, 2 मिनट्स, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं बोलता हूं मुन्ना। जो मुन्ना बच्चे हैं उनके लिए मुन्ना ब्रेक, और जो मुन्नी है उनके लिए मुन्नी ब्रेक। मुन्ना मुन्नी ब्रेक ले लो, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है। आजा आजा आजा, टाइमर चला देते हैं भाई आपके लिए। 2 मिनट जब पूरे हो जाएंगे तो हम यहां पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। 2 मिनट्स ले लो, थोड़ी शांति। ऐसे दे दिया करूंगा आपको ब्रेक, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लीडर बोर्ड बताऊंगा 2 मिनट बाद। निशा, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कोई एंटरप्राइज होता है, कोई कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट बोल सकते हो आप। 2 मिनट हो गए भाई, 2 मिनट हो गए, पूरे हो गए। बोलिए रे, बाहर दे। आ जाओ जी, कंपैरिजन कर लें एक बारी। तीनों इकोनॉमी की कंपैरिजन करनी है राज्य, इससे जो मॉड्यूल के अंदर इनकी मैरिट डिमेरिट लिखी हुई है वो कवर अप हो जाएंगी, आपको पता लगेगा, ठीक है जी। इधर कैपिटलिस्टिक है, इधर सोशलिस्टिक है, इधर मिक्स्ड है। तीनों का सबसे पहले बैकबोन देखते हैं, मेन स्टे। मतलब इन सबके अंदर बैकबोन क्या है, बैकबोन मतलब मेन कौन सी चीज है, ठीक है भाई। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तो बैकबोन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बैकबोन है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और कलेक्टिव ओनरशिप। और मिक्स्ड की दोनों की बेस्ट फीचर्स ये सेफ है, ठीक है, ओके। यानी यहां पर सोसाइटी भी देखनी पड़ती है और पैसा यानी इकोनॉमिक भी देखनी पड़ती है। एक तरीके से यूं सोच सकते हो, सोसाइटी का भला करना पड़ता है यहां पर। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना, आप इतना मान लो बस, ठीक है। कलेक्टिव ओनरशिप होती है। अगला, डिराइविंग फोर्स क्या होता है। यहां पर प्रॉफिट की वजह से इकोनॉमी चल रही है, लेकिन दोस्तों यहां पर मेन है कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमीरी और गरीबी के बीच का गैप कम होना चाहिए, ठीक है। अगला, यहां पर क्या है, यहां पर प्रॉफिट मोटिव भी है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मतलब मिक्स्ड है तो दोनों की फीचर्स है। मिक्स्ड है तो दोनों की फीचर्स है, अब दोनों का ही देखने को मिलेगा आपको। अच्छा जी, इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यहां पर लिमिटेड इंटरफेरेंस होती है, आप इसको नो इंटरफेरेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर गवर्नमेंट ही मेन है, गवर्नमेंट सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी स्टैब्लिश करती है। देखो मैं बताता हूं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाती है सरकार के द्वारा, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम भी करती है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर गवर्नमेंट का पॉजिटिव रोल है, बस इतना लिखा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस वहां वहां होगी जहां सरकार की जरूरत होगी, जहां कुछ ठीक करना होगा सरकार घुस जाएगी, है ना। सरकार कह रही है
कि बनाने दो पंखा और एसी प्राइवेट कंपनी को, जब ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो हम बना लेंगे, समझे। चलाने दो प्राइवेट बसें, जब बसें खराब तरीके से चलेगी तो सरकार अपनी बस लेके आ जाएगी, ठीक है ना। अगला, इनका दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज, इसको फ्री मार्केट लेजेस फेरे इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसको कमांड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कुछ कुछ बोलते हैं। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसके लिए खाली छोड़ा हुआ है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। आगे आ जाओ भाई, 10 डिफरेंस पढ़ने हैं, 5वें पे आ गए तुम। प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्रिया को खुला है, प्रिया खुले प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लेकिन नितिन सर के घर में कलेक्टिव ओनरशिप चलती है, यानी भाभी जी परचेज करके बता देंगी कि हमारा ही है, यानी सरकार परचेज कर लेती है, कहते हैं हमारा ही है, ठीक है। और यहां पर दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक, यानी अनुराग सर कहते हैं एक कार मेरी है, एक कार मेरी वाइफ की है, वो वाइफ सरकार है तो वो बोल रही है एक कार मेरी है, अनुराग सर कह रहे हैं एक कार मैंने भी खरीद ली है तो एक कार मेरी हो गई, दोनों का अलग अलग है, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर के लिए चॉइस लेने की फ्रीडम यहां खुली है, जो कंज्यूमर बोलेगा वो ये बनाते हैं, कंज्यूमर को चाहिए छोले भटूरे तो छोले भटूरे बिकेंगे, कंज्यूमर को चाहिए समोसा तो समोसा बिकेगा, लेकिन यहां पर कंज्यूमर चॉइस नहीं है, सरकार बोलेगी छोले भटूरे समोसा तुम्हारा पेट खराब कर सकते हैं, यहां हम तुम्हें देंगे हर्बल टी, हर्बल टी, ठीक है, ओके। अब यहां पर भी कंज्यूमर चॉइस बनी रहती है, क्यों, क्योंकि देखो ना मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या बोलते हैं कि दोनों के एडवांटेज लेंगे, तो दोनों में फायदा यहां पर है, तो जो कंज्यूमर बोलता है वो भी बना देते हैं यहां पर, ठीक है। अब लो जी, कंपटीशन प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे कहां होता है, यहां होता है, प्रीवेल लिख दिया गधे, सिर्फ यस लिख देता तो क्या जाता लैंग्वेज मुश्किल करनी है बच्चों के लिए वो भी, ठीक है। और यहां पर प्रीवेल नहीं करता प्राइस मैकेनिज्म, कोई प्राइस मैकेनिज्म एब्सेंट होता है कंपटीशन। अब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर अवॉइडेड, यहां पर क्या है, यहां पर जो प्राइस का अप डाउन होता है ना उसको सरकार रिमूव करती है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब होता है प्राइस का अप डाउन, इकोनॉमी के अंदर कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, सरकार उसको रिमूव करने आ जाती है, बाकी सब मार्केट के ऊपर ही छोड़ देती है, सरकार बीच बीच में कूदती है, बाकी सब मार्केट में ही छोड़ देती है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अमीरी और गरीबी के बीच का गैप, यहां पर अनइक्वल बहुत ज्यादा होता है, यहां इक्वल नहीं होता भाई, रिलेटिवली इक्वल होता है, क्या होता है, कंपेरेटिवली इक्वल, रिलेटिवली इक्वल बोल दो, ठीक है, रिलेटिवली इक्वल होता है। और यहां गवर्नमेंट ट्राई करती रहती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए, यहां ट्राई करती रहती है सरकार, ट्राई करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, इंडिया में तो करती रहती है, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाती रहती है, गरीबों पे कुछ ना कुछ कंसेशन देती रहती है, ठीक है, ओके। अगला, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, यानी अपना धंधा खोलने का अधिकार, जो तुम चाहो वो प्रोड्यूस करने का अधिकार यहां पर पूरा पूरा है भाई, जो मर्जी बना ले, चरस गांजा गन पिस्टल जो मर्जी बना ले, अमेरिका में सब बना ले, यहां सरकार नहीं बना देगी, इधर नहीं बना देगी, ठीक है, इधर नहीं बना देगी। और यस, ओनली सर्टेन एरियाज में बी हैंडल्ड एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट, यहां कुछ सर्टेन एरिया है, कुछ फिक्स चीजें हैं जैसे कि रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, वो सरकार हैंडल करेगी, बाकी सब प्राइवेट जो करना है वो कर ले। बच्चे ने बोला छठा पॉइंट, अरे चॉइस फॉर द कंज्यूमर, मतलब जो चाहे कंज्यूमर वो, यहां सरकार पॉसिबल नहीं है, सरकार वही देखेगी जो कंज्यूमर के भले में है, कंज्यूमर तो पता नहीं क्या क्या चाहेगा, ठीक है, हाँ, ओके। और डिमांड सप्लाई का रोल यहां नहीं होता भाई, यहां डिमांड सप्लाई का रोल नहीं है, सरकार अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड करेगी, ठीक है। आ जाओ जी, सबसे अहम पॉइंट जिसके लिए तुमने ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े, देखो जी, 4 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, 4 प्रॉब्लम है। इनको तीनों इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे सॉल्व किया जाता है, भैया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वहां पर डिमांड और सप्लाई का मेन रोल है, प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से इनको सॉल्व किया जाएगा, सरकार वो बनाएगी, सरकार कह रहा हूं इकोनॉमी वो बनाएगी जिसमें इकोनॉमी को प्रॉफिट हो, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट इज द मेन डिराइविंग फोर्स, ठीक है। लेकिन जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वहां पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा, वहां पर उनकी प्लानिंग कमीशन बैठती है, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है कि उस चीज को बनाओ जो समाज के फेवर में है, जो सोसाइटी के फेवर में है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों बातें सोची जाती है, भाई लोगों का प्रॉफिट भी होना चाहिए
और फेवर में भी होनी चाहिए। ठीक है, लो जी, अब जरा ध्यान से देखते हैं इस चीज को। आप आओ, लो मित्रों, 10th पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे सॉल्व की जाती है। तो पहले नंबर की प्रॉब्लम देख लो भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में वो प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा ले। ठीक है, वो ही प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यहां पर वो प्रोड्यूस किया जाता है जो सरकार बोल रही है। सरकार जो बोल रही है वही प्रोड्यूस होगा। ओके, फिर यहां पर यार प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाएगा और जो सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट बोल रही है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और दोनों को मिलाकर जो बढ़िया बनेगा उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करें या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करें। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोल रही है बाबा जो सस्ती पड़ती है ना, जिसकी मिनिमम कॉस्ट आती है, उससे प्रोड्यूस कर लेंगे, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। प्रिवेल का मतलब अर्पण, एग्जिस्ट होना। ठीक है, और यहां पर यह देखा जाता है कि हम उस टेक्निक को यूज करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो देश में। बस दोस्तों सबसे बड़ी बात समझ लेना, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा नौकरियां प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहां पर वो पॉइंट कवर हो गया कि वो वाली, जैसे अगर लग रहा है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी है, वहां से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो वो वही वाली टेक्नोलॉजी यूज करेगी। ठीक है, अगला यहां पर क्या होता है, यहां पर देखते हैं कि कॉस्ट मिनिमम भी हो जाए और भैया बेरोजगारी भी ना हो। दोनों को बैलेंस करने में इंडिया लगा रहता है, कुछ हो पाता है चल रहा है स्ट्रगल अपना, दोनों मतलब कम खर्चीली टेक्नोलॉजी भी हो और लोगों को नौकरियां भी मिल जाए, दोनों बातें होनी चाहिए। ठीक है, ओके। थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हुम टू प्रोड्यूस में यह देखता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वाला, खरीदने वाले की औकात कितनी है, बाइंग कैपेसिटी, औकात कितनी है, उसके हिसाब से प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से। और यहां यार पूरे देश के हिसाब से प्रोड्यूस किया जाएगा, पूरे देश के हिसाब से प्रोड्यूस किया जाएगा। सबसे पहले तो वो प्रोड्यूस करते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो जिससे गरीबों की नीड सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहले बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाती है फ्री में, वो भी समझे। फिर यहां पर सबके लिए प्रोडक्शन किया जाता है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अ मिक्स्ड इकोनॉमी सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम रिलाइज ऑन। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है तीन ही की सॉल्यूशन देखने हैं। तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी किस चीज के ऊपर विश्वास रखती है, किसके ऊपर विश्वास रखती है मिक्स्ड इकोनॉमी, आपको बताना है। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर कोएग्जिस्ट करते हैं, तो ये तुम्हें बताना है, मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, ये चीज तुम बताओगे। ठीक है, इसके लिए मैं आप तुम्हारे डाउट्स भी देखता हूं। सर शिवम, वो मैंने 7th पॉइंट रिपीट कर दिया आपको, राइट? सेवंथ पॉइंट शिवम रिपीट हो गया है। अब मैं एक बार और आपके लिए रिपीट कर देता हूं भाई। 7वां पॉइंट बोलता है कि यहां पर प्राइस मैकेनिज्म या फिर डिमांड और सप्लाई जैसे प्राइस मैकेनिज्म का रूल, ठीक है, यही होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, सोशलिस्टिक में नहीं होता। समझ रहे हो? चलो जी, चलो जी। होम टू प्रोड्यूस, लास्ट क्लास में भवानी बताया था कि रिच और पुअर किसके लिए प्रोड्यूस करना, लगता है आपने पिछली क्लास नहीं देखी। डीजे सिंह कौन से वाला? कपिल बोल रहे सर एक डाउट है, जैसे आईसीआई रजिस्ट्रेशन 1 मई से पहले करवाया है तो जनवरी वाला अटेम्प्ट भी दे सकता है क्या? हाँ हाँ, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, एक बार करवा लिया, वो 4 साल तक वैलिड रहेगा। बस आपको जो पेपर देना है उससे पहले एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म जब आएगा मई बताएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने कितनी बार पूछ लिया कपिल देव ये डाउट, आप तो कपिल देव ही निकले। ठीक है, ओके। एमसीक्यू ओम ऐसे ही पूछे जाएंगे जैसे मैं करा रहा हूं। आ जाएगी सर तरजीत, जल्दी आ जाएगी। सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया सितंबर अटेम्प्ट के लिए नंदिनी ना। अच्छा, तो यार अब तुम सितंबर का एग्जाम नहीं दे पाओगे नंदिनी मिश्रा, किसी भी हालत में नहीं हो पाया तो आप जनवरी के एग्जाम के लिए तैयारी करो। बुक अच्छा सान्या, जल्दी से आ जाएंगी तुम्हारी भी। आप मुझे प्रिंस पटेल जहां पर भी देखो,
जो पीडब्ल्यू की जो आपको बुक प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक लग रही है तो वो मिस्टेक जो है ना उसकी फोटो खींच के इंस्टा पे मुझे स्टोरी में टैग कर दो, क्योंकि कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास फोटो भेजने का, है ना। वहां स्टोरी में टैग कर दो, मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा और वो उसके क्वेश्चन भी करा दूंगा, टेंशन मत। डिराइविंग फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी फोर्स जिससे तुम डिराइव हो रहे हो। ड्राइविंग होती है ना, चलना, जिंदगी का चलना, इकोनॉमी का चलना। डिराइविंग इकोनॉमी को चलाने वाली फोर्स, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट है चलाने वाली फोर्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे किसी प्राइवेट सेक्टर, सरकार को छोड़कर किसी दूसरे बंदे का ओनरशिप राइट हो। ठीक है, रुचिका ने बोला पांचवी फीचर सोशलिस्टिक इकोनॉमी की। अच्छा रुचिका, सोशलिस्टिक इकोनॉमी की पांचवी फीचर आपके लिए यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। लो जी, कंज्यूमर सोवरेन, अच्छा ये तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आ गई। हाँ, सोशलिस्टिक की पांचवी पे आ जाओ रे बाबा। ये मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म ये बोलता है कि सरकार का ही मेन रोल है प्राइस को डिसाइड करने में। सरकार जो प्राइस डिसाइड करती है वो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस होता है, लेकिन सरकार के डिसाइड किए हुए प्राइस पर सारा सामान नहीं बिकता, जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो नहीं बिकता। तो जो बिका हुआ, जो बचा हुआ माल है उसको मार्केट अपने हिसाब से बेच सकती है, सरकार उस पर डिमांड और सप्लाई का रेट डिसाइड वहां पर करवा लेती है। तो बहुत मिनिमम सा रोल होता है, पर ना के बराबर ही है, मतलब समझे इस बात को। तो ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम चल रहा था। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग, प्राइस मैकेनिज्म। इकोनॉमिक प्लानिंग के बेसिस पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड सप्लाई, ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में चलता है। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो तो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी ए और बी दोनों हो जाएगा, डी वाला इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड गाइस। अब आप मेरी बात सुनो जरा ढंग से। देखो जी, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। चैप्टर नंबर 1 5 नंबर का है, सबसे कम नंबर का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इसको उसी तरीके से किया है जिस तरीके से ये डिजर्व करता है। ठीक है, आपको गाइडेंस दे दूं जरा मैं। देखो दोस्तों, आप सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप मेरी बात जरा ढंग से सुनना कि जो जो मैंने पढ़ाया है, जैसे जैसे मैंने क्लास में कराया है वैसा वैसा करना। बस जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके मेरिट और डीमेरिट वाले पॉइंट्स मॉड्यूल से लाइन बाय लाइन रीड करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि यही एक होमवर्क है जो मैंने अभी तक आपको दिया है। प्लीज मानना मेरी बात, ठीक है। दूसरा, जब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाता इस स्पीड में हूं। मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम नोट नहीं कर पाओगे, तुम नोट करोगे तो मैं थोड़ा आगे निकल जाऊंगा, समझ रहे हो। चैप्टर वाइज जो सेल्फ नोट्स हैं वो आपको क्लास के बाद बनाने हैं। ठीक है, क्लास के बाद। आफ्टर क्लास भी लिख दिया है ना, ठीक है। लेकिन अब तुम मुझे पूछोगे सर मैंने वादा किया शॉर्ट नोट्स दूंगा। राज्य मैं शॉर्ट नोट्स दे दूंगा आपको, ठीक है, मैं दे दूंगा आपको, कल तक दे दूंगा, कल तक दे दूंगा, ठीक है। और जिसके पास मॉड्यूल नहीं आया वो ऑनलाइन मॉड्यूल खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन मॉड्यूल भी खुल जाता है भाई, ऑनलाइन भी खुल जाता है मॉड्यूल। ये देखो कैसे खुलता है, मैं तुम्हें ऑनलाइन मॉड्यूल खोल के दिखा देता हूं कैसे खोलना है। देखो गूगल पे टाइप करना है आईसीआई स्टडी मटेरियल फाउंडेशन, ऐसे टिक कर दोगे तो कहीं तुम्हें दिखेगा ये फाउंडेशन कोर्स का न्यू स्कीम, न्यू स्कीम वाले पे क्लिक करना है ऐसे, तो तुम्हारे उसमें कुछ भी शो कर सकता है। यहां पर मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है, तो मेरे को दिख गए 4 पेपर, ये दिख गया बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैंने क्लिक कर दिया। फिर नीचे कर रहा हूं तो यहाँ चैप्टर आ रहे हैं, समझ रहे हो। ये रहा बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, समझे। अब तुम क्या करना कि इस बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के पीछे देखो कितने क्वेश्चन है। ये देखो दोस्तों राज्य, ये 48 क्वेश्चंस हैं। कितने? 48 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मॉड्यूल के क्वेश्चन तभी सॉल्व करना जब मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूं, ठीक है। और लकी जो ये अनोटेड नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड होते ही हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अनोटेड नोट्स, ठीक है। ये टीचर एनोटेशन होती है। अब सुनो एक बात, एक नोट्स आप खुद बनाओगे, इसे बोलते हैं सेल्फ नोट्स, ठीक है। ये तुम खुद बनाते चलना, लेकिन जब चैप्टर एंड होगा तो एक नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, इसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लेना कि आपने
किस हद तक चीजों को नोट किया है। किसके? चैप्टर 1 के लिए कर दूंगा मैं ऐसा, चैप्टर 2 के लिए भी कर दूंगा, चैप्टर 3 के लिए भी कर दूंगा। ठीक है, 2-3 चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ज्यादा तुम डिमांड करोगे तो चैप्टर 4 भी कर दूंगा। इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा। बताऊं क्यों? क्योंकि मैं अगर शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना रहा हूं तो सोचो मैं आपका नुकसान कर रहा हूं। क्योंकि जो काम आपको करना चाहिए ना, आपके हाथ से जब चीजें लिखी जाएंगी तो आपके दिमाग से होकर गुजरती हैं, वो चीजें रिटेन रहेंगी। शायद तुम्हें कोई, मान लो कोई एमसीक्यू समझ नहीं आया, फॉर एग्जांपल तुम्हारे दिल की बात बोलता हूं, मान लो यहां पर मैंने एक एमसीक्यू कराया, वो तुम्हें समझ नहीं आया। वेस्ट ऑफ कंपटीशन कहां होता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होता है। तुम्हें समझ नहीं आया, मैं मान लेता हूं, लेकिन बाबा जब तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा तुम्हें तो पता है ना, अरे हाँ हाँ ये समझ नहीं आया था, शायद ऐसा कुछ चक्कर था, लेकिन मुझे ध्यान है कि वेस्ट ऑफ कंपटीशन पे डिस्प्यूट था और इसका आंसर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में था। तो आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी उसको ठीक करके आओगे, आपका नंबर नहीं घटेगा। ये रिडिकुलस तरीका है चीजों को ध्यान में रखने का, लेकिन तरीका तो है, आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब बच्चा बोलेगा सर मैं सेल्फ नोट्स कैसे बनाऊंगा? सेल्फ नोट्स कैसे बनाऊंगा? राज्य, जो तुम्हारे पास नोट्स, ये जो क्लास में होते हैं ना, क्लास नोट्स जो मैं पूरी क्लास में यहां लिखता हूं, वो तुम्हारे पास सेव हो जाते हैं, तुम्हारे पास सेव हो जाते हैं। क्लास के बाद आप क्लास नोट्स को यूज करो और उसमें से मेन मेन आइटम आप खुद नोट करो, तब बनेंगे ये सेल्फ नोट्स। हो सके तो काफी सारे बच्चे सेल्फ नोट्स अलग अलग तरीके से बनाते हैं, काफी सारे बच्चे चार्ट की फॉर्म में बनाते हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे ही थ्योरी लिखकर बनाते हैं, काफी सारे बच्चे जैसे मर्जी बना लो, लेकिन बना लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें पब्लिश करके अखबार में छाप के बेचने नहीं है नोट्स, ये तुम्हें तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू परी मोदी, तुम्हारे काम आएंगे ये। तुम इस हिसाब से बनाओ कि तुम्हें जब रिवीजन का टाइम आए तो तुम्हें आसानी हो जाए उस चीज में। समझ रहे हो? हाँ, यही यही सबसे बेस्ट तरीका है इसको पढ़ने का। देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो तुम काम कर रहे हो वो काम किस लिए कर रहे हो। भैया अपने एग्जाम को पास करने के लिए कर रहे हो ना, तो जो जो इंस्ट्रक्शन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं लिटरली उनको मान लो। जब एग्जाम तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें पता लगेगा हाँ सर ने जो बोला था वही चीज सही है। ठीक है, दिव्यांश अग्रवाल, तन्मय, विपुल, सुजल, अमन, मनीष, जुवेरिया खान, यशस्विनी, खुशी और भारत जैन आज की क्लास के टॉपर्स रहे हैं लीडर बोर्ड के अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज की क्लास में कि प्रिया के घर में क्या हो रहा है, नितिन सर के घर में क्या हो रहा है और अनुराग सर के घर में क्या हो रहा है। जो भी कुछ तुम्हारे यहां पर मैंने इंस्ट्रक्शन दी है उसको मान लेना। अगली क्लास के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को यह लग रहा था कि हमने बीच में एक आधी क्लास मिस कर दी या कुछ देर हम इधर उधर हो गए, तो प्लीज, ये चैप्टर 1 था, 5 मार्क्स का है, अगला चैप्टर 10 नंबर का है, वहां थोड़ा सा भी दिमाग मत भटकाना। हाँ आकाश, स्क्रीनशॉट नहीं होता भाई, ऐप के अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, ओके, आप दूसरे फोन से फोटो ले सकते हो, कुछ और कर जुगाड़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। तो लव यू एवरीवन, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टाटा।